Hello students, today we are going to start the chapter number 4 Moving Charges and Magnetism of class 12 related to subject physics। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ओयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट ओयस्टेड जो थे he was a Danish physicist। Danish are those people belonging to the country of Denmark। ठीक है, जो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं उन्हें हम डेनिश बोलते हैं। सो ओयस्टेड वाज ए डेनिश फिजिसिस्ट। इन 1820 he performed an experiment। This experiment relates electricity with magnetism। Electricity with magnetism। देखो ओयस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिज्म, और कहीं पे चेंजिंग मैग्नेटिज्म है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेटिज्म है तो वहाँ क्या रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है देखो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे यूज होते हैं स्पीकर्स में, ऑडियो स्पीकर्स में, और कहाँ यूज होते हैं, मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, गैल्वेनोमीटर्स में। ठीक है, इनमें सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है। एमआरआई जो मशीन्स है, एमआरआई स्कैनिंग मशीन है, तो उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है। दे वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, टू लिफ्ट हैवी लोड, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, या क्रेन्स में किसका यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। इसी तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कंप्यूटर्स में, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को रिलेट करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो हम देखते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल यूजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। यानी हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट कर रही है, उसका रियल लाइफ में ये यूजेस है। स्पीकर्स में यूज होते हैं, मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स, एमआरआई मशीन्स, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए एंड सो। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो ओयस्टेड साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बैटरी ली,
ठीक है, ये ले लिया हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर। इसका क्या काम है, करंट वेरी करना इसका काम है। सर्किट में करंट चेंज करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर का हम यूज करेंगे। यहाँ की ले लो एक, ठीक है। तो जैसे ही की को ऑन करेंगे प्लस माइनस करंट विल फ्लो लाइक दिस, प्लस टू माइनस। तो ओयस्टेड ने ना कंपास नीडल ली। कंपास नीडल क्या होती है, एक मैग्नेट होता है। कंपास नीडल इज अ मैग्नेट इटसेल्फ। क्या है कंपास नीडल, मैग्नेट। और उस कंपास नीडल को ना एक स्टैंड पे माउंट कर दिया। डार्क पोर्शन इसका नॉर्थ पोल शो कर रहा है कंपास नीडल का, ये साउथ। और इसको किस पे माउंट कर दिया, एक स्टैंड पे माउंट कर दिया, ठीक है। दिस वन इज माउंटेड ऑन अ स्टैंड, एक स्टैंड पे माउंट कर दिया। और इसको हम वायर के पास ले गए, ठीक है। अब स्टैंड नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ ये देखो, ये कंपास नीडल है, इसको किसके पास ले गए, वायर के पास ले गए। मान लो इनिशियली कंपास नीडल इस डायरेक्शन में प्रेजेंट थी, ठीक है। इनिशियली कंपास नीडल इस डायरेक्शन में प्रेजेंट थी। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और इसको करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए, तो कंपास नीडल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो सपोज चेंज करके ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लग गई, ठीक है, नॉर्थ साउथ। इनिशियल डायरेक्शन कंपास नीडल की सपोज ये थी इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। बट जैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होके, डिफ्लेक्ट करना मतलब अपनी पोजीशन में चेंज, तो इस तरफ पॉइंट कर रही थी पहले, फिर डायरेक्शन चेंज करके टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हमने मैनुअली इसको या फोर्सफुली इसको मूव नहीं किया, बट फिर भी कंपास नीडल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो इसका मतलब कोई इनविजिबल फोर्स लग रही है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दो, रिवर्स कर दो। मीन्स जहाँ पहले नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव ले लो। तो पहले पॉजिटिव था, अब क्या ले लिया वहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी है, ये ए ये बी। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, लाइक दिस, फ्रॉम प्लस टू माइनस। करंट इज फ्लोइंग लाइक फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो ये किधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, इस पोजीशन में। जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी चेंज की ना, ये अपनी डायरेक्शन क्या करने लग गया, चेंज करने लग गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। यानी पहले अगर ये लेफ्ट में था तो अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन राइट में क्या करने लग गया, ये पॉइंट करने लग गया, ठीक है। पहले इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग गया, डिफ्लेक्ट होने लग गया, ठीक है। क्या किया कि कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए। कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए, तो ये इनिशियल डायरेक्शन थी। इनिशियल से इसने जैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाएंगे तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। बट अगर हम पोलैरिटी रिवर्स कर दें, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, तो कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। जिस डायरेक्शन में पहले डिफ्लेक्ट हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक फैक्टर हमें क्या समझ आ रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट, दैट डिफ्लेक्शन of compass needle changes on reversing the direction of electric current. On reversing the direction of
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, ऐसे भी लिख सकते हो, वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका ये रिजल्ट निकला, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से किस पे इफेक्ट पड़ा, कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट पड़ा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पहले था अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या और कंपास नीडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी पहले उस पर कोई इस तरफ फोर्स लगा रहा था, अब कोई उसको फोर्सफुली किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। पहले उसको नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ लेकर आए, फिर अब इस लेफ्ट पोजीशन से किधर लेके गए, राइट की तरफ लेके गए। सेकंड पॉइंट जो ऑब्जर्व हुआ वो देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो ऑब्जर्व हुआ वो क्या था कि डिफ्लेक्शन चेंजेस, किसकी डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल की। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल चेंजेस with the strength of electric current। और क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन है वो स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ चेंज करने पे भी क्या हो रही थी, डिफ्लेक्शन चेंज हो रही थी। मतलब करंट सपोज तुम पहले 100 एम्पियर पास किया, फिर करंट हमने पास किया 200 एम्पियर, फिर करंट पास किया 300 एम्पियर, किसमें से, जो सर्किट था उसमें से, ठीक है। ये करंट हम पास कर रहे हैं सपोज 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज कर रही थी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही थी। मतलब सपोज ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल से ये किधर डिफ्लेक्ट हुआ, सपोज इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। जब हमने 100 एम्पियर पास किया तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, 200 पास किया तो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, 300 पास किया तो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि करंट जितना मर्जी पास करो ये एक ही तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्शन चेंज हो रही थी, मतलब इसकी पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज हो रहे थे विद द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये मान लो इनिशियल डायरेक्शन है, तो 100 एम्पियर पास करने पे मान लो नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहे हैं, 200 पे पास करने पे मान लो इधर पॉइंट कर रहे हैं, 300 पास करने पे मान लो इधर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या थी इसकी इनिशियल डायरेक्शन। बट जैसे जैसे करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले ही मान लो इधर पॉइंट कर रहे हैं, और ज़्यादा करंट पास करोगे तो फिर इधर पॉइंट करने लग गया, और ज़्यादा करंट पास किया तो फिर इनिशियल से इधर पॉइंट करने लग गया। तो करंट जितना चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। कम करंट पे कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती थी, ऑपोजिट हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो ये पूरा सर्किट ना बना के मैं सिर्फ एक ये ए बी वायर बना रही हूँ। तो अगर तुम कंपास नीडल को यहाँ प्लेस करते हो तो इसमें क्या होगा, दूर अगर रखते हैं ना कंपास नीडल को किससे, करंट कैरिंग वायर से, तो हमें लेस डिफ्लेक्शन मिलती है। बट अगर इसी कंपास नीडल को वायर के पास ले जाते हैं तो हमें क्या मिल रही है, मोर डिफ्लेक्शन, ठीक है। मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी,
तो इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ही ये डिफ्लेक्ट करेगा अगर हमने कंपास नीडल को डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किससे, करंट कैरिंग वायर से। करंट कैरिंग वायर से जितना दूर होगा कंपास नीडल, इनिशियल डायरेक्शन के कंपैरिजन में डिफ्लेक्शन भी उतनी कम होगी। मतलब पहले इनिशियल ये थी तो हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बट जैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए हम, तो मान लो इनिशियल डायरेक्शन ये है तो और ज़्यादा क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, या इनिशियल ये है तो और ज़्यादा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। समझ आ रही है, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस से भी डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो कम डिफ्लेक्शन का मतलब, लेस डिफ्लेक्शन मीन्स लेस फोर्स, मोर डिफ्लेक्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो यानी कंपास नीडल अगर करंट कैरिंग वायर से दूर है तो कम फोर्स लगेगी, कंपास नीडल अगर करंट कैरिंग वायर्स के पास है तो क्या लगेगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व हुए कि करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर है, ये अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपास नीडल की डायरेक्शन थी ना, वो कैसे थी कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर कर लो, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, ठीक है। तो उस प्लेन में सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और जो कंपास नीडल की डायरेक्शन थी ना, इस रिंग के टेंजेंट के अलोंग कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन शो करता था, ठीक है। रिंग के टेंजेंट के अलोंग कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन शो कर रहा है। दोबारा से समझो क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, वो कैसे शो कर रहा था कि ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर कर लो, ये प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन का सेंटर कहाँ से पास कर रहा है, वायर में से पास कर रहा है। तो इस प्लेन में से, इस प्लेन में सर्कुलर रिंग्स बनाओ, इस तरह से सर्कुलर रिंग्स बनाए। तो सर्कुलर रिंग्स पे टेंजेंट डालो, इस तरह से टेंजेंट के अलोंग कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन शो कर रहा था। कंपास नीडल की डायरेक्शन हमेशा किधर होती थी, टेंजेंट के अलोंग। किसके टेंजेंट के अलोंग, एक इमेजिनरी सर्कल अगर हम कंसीडर करें, इमेजिनरी सर्कल हमने कंसीडर किया, जो जिसका सेंटर क्या है, वायर, और जो सर्कल है वो क्या है, इन दी परपेंडिकुलर, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दी वायर। वायर के परपेंडिकुलर एक हमने प्लेन कंसीडर किया, ठीक है। उसमें हमने क्या बनाए, इमेजिनरी सर्कल्स बनाए, ठीक है। उस इमेजिनरी सर्कल के टेंजेंट के अलोंग कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। इसको अगर देखें तो सपोज ये वायर इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसको शो कर देते हैं हम डॉट से। इस चैप्टर में करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर वो आउटसाइड है ना, नोटबुक के प्लेन के आउटसाइड है, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मान लो करंट आउटसाइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है आउटसाइड, तो कंपास नीडल कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूं, किसकी पोजीशन है, ये कंपास नीडल की पोजीशन है एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल बनेगा। इनको सबको ज्वाइन कर दिया तो क्या बन रहा है, एक
सर्कल बन रहा है, ये किस सर्कल किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? जनरेटेड बाय करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट कैरिंग वायर। ठीक है, देखो ये वायर जो है ना ऐसे नहीं इमेजिन की हमने, ऐसे इमेजिन कर रखी है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है हमारे पास। ठीक है, तो कंपास नीडल जैसे जैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लिया हमने, उसमें एक इमेजिनरी सर्कल बन रहा है, तो उस इमेजिनरी सर्कल के टेंजेंट के अलोंग कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, तो कंपास नीडल इज showing direction along the tangent of an imaginary circle, and that imaginary circle is perpendicular to the wire. That imaginary circle is perpendicular to the wire. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट कैरिंग वायर। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्जेस आर द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, जितना हम वायर से दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिज्म वीक प्रोड्यूस होता है, जितना वायर के क्लोज आते हैं उतना मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग करंट पास करोगे उतना मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जितना कम करंट पास करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैसे पता? क्योंकि जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन से पता लगाएंगे हम। ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कम फोर्स लगेगी और डिफ्लेक्शन भी ओरिजिनल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन से कम होगी। थैंक यू।